चले। पैदल चलने के कुछ फायदे के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो खासकर उन लोगों के लिए जो उम्रदराज हैं, आप गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मोटापा में कमी, वजन में कमी निश्चित आएगी। हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलेगा, कैंसर से बचाव होगा। आजकल ये कैंसर बहुत मात्रा में फैल रहा है। ऐसा रिसर्च में आया है कि लगभग 10 लाख से अधिक लोग पूरे विश्व में कैंसर से प्रति वर्ष मृत्यु हो जाते हैं। अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है ये कैंसर रोगों से। और अगर पैदल चलने का सर्वप्रथम फायदा ये होता है कि आप कैंसर के रोगों से, और खास करके आंत्र कैंसर, स्टोमक कैंसर, हार्ट कैंसर, इससे आपको निश्चित छुटकारा मिलेगी। यह एक रिपोर्ट है। इसका मुख्य कारण विदाउट वॉकिंग लाइफ स्टाइल यानी गतिहीन जीवन शैली ही है। आगे पैदल चलने से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी में वृद्धि होती है, क्योंकि पैदल चलने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इससे आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि क्षमता जो है वो मस्तिष्क, माइंड को जब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो इससे ऑटोमेटिक है जो वो बेहतर काम करने लगता है। डायबिटीज, घर घर में डायबिटीज होते जा रहा है, और डायबिटीज का विश्व में रिसर्च के बाद ये निश्चित निकला कि इसकी एक ही मुख्य कारण है खान पान शैली। तो जो है सो है ही है, लेकिन अगर मुख्य कारणों पर, मेन फैक्टर पे देखा जाए तो इसका मुख्य कारण आपका गतिहीन जीवन शैली अर्थात विदाउट वॉकिंग लाइफ स्टाइल इज द फर्स्ट कॉज ऑफ योर डायबिटीज। तो डायबिटीज को कम करने के लिए आप पैदल चलना प्रारंभ कर देते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। यहां तक कि मैं निश्चित कह सकता हूं, या निश्चित साबित हुआ है कि अगर आप डायबिटीज के प्रथम स्टेज में हैं और डायबिटीज 2 आपको अगर है तो निश्चित आप अगर पैदल चलना प्रारंभ कर देते हैं और नियमित अगर थोड़ा संयम करते हैं तो आपको इंसुलिन लेना बंद हो जाएगा और ये डायबिटीज 2 जो है आपको इससे निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगी। बस चलते इसकी आपको नियमित आपको करना होगा, लगातार करना होगा। अब आ जाइए, एक और घटना अभी चल रहा है। थोड़ा सा ठोकर लगता है, हड्डियां टूट जाती है। थोड़ा सा कहीं कुछ गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है। बताइए, पहले के लोगों में देखें या अभी भी देखें, इतना लड़ने वाला फाइटर होता है, इतना पहलवान होते हैं, इतना उठम बजरी करते थे, इतना अभी भी उठम बजरी करते हैं। ऐसे लोगों को हड्डियां क्यों न टूट जाती है? आप जान लीजिए, मांसपेशियां और हड्डियां गतिहीन जीवन, गति जीवन अर्थात वॉकिंग से बहुत रिलेटेड है, व्यायाम से बहुत रिलेटेड है। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है, यूं ही अकड़ कर नहीं टूट जाएगी। आजकल बहुत बड़ी कोरोना लेकर के समस्या आई है। लोग खूब दिन रात देख रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। जितना खाना है घोड़ा बकरा खूब खा लीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। पता नहीं इसके दौर में लोग कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कहां कहां भाग रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, एक दवा खान पान जो करते हैं, संयम से रहते हैं, जो नियम है, अगर आप पैदल चलना नियमित कर लिए हैं तो आप जान लीजिए पैदल चलने से इम्यूनिटी सिस्टम स्वतः इंप्रूव हो जाता है। खास करके पैदल चलने से, अगर आप पैदल लगातार चलते हैं तो आपके श्वेत ब्लड का जो WBC होता है अर्थात व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपको, जिसे श्वेत रक्त कण कहते हैं, WBC जो होता है वो जिसमें एंटीबॉडी बनाने की सर्वाधिक गुणवत्ता होती है, और यही पैदल चलने से स्ट्रांग बनता है। अब बताइए, इम्यूनिटी सिस्टम स्वयं इंप्रूव हो जाता है और आप भाग दौड़ इधर उधर जहां तहां भागते चलते हैं। अरे पैदल चलना प्रारंभ करो, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी आपका स्वतः इंप्रूव हो जाएगी।
दूसरी बात, उम्रदराज लोगों में और जवान लोगों में भी देखा जाता है, और खास करके माताओं बहनों में देखा जाता है कि भूलने की बीमारी आ जाती है। ये चीज यहां रख दिए, तुरंत पूछो भाई क्या हुआ तो भूल गए, आज की वो काम करना था रख दिए, पैसे भूल गए। अरे ये क्या बात होता है भाई, इतनी उम्र में भूलने की बीमारी, ये डायमेंशिया होता है। डिमेंशिया जो एक नाम की बीमारी होती है, ये भूलने की बीमारी होती है। ये अगर आप पैदल चलते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होता है तो माइंड तक ये ब्लड ऑक्सीजन जब सही ढंग से पहुंचता है तो आपको ये डिमेंशिया नामक जो बीमारी है वह स्वतः धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर किन्हीं लोगों को ऐसा है तो निश्चित पूर्वक वो पैदल चलना प्रारंभ करे, निश्चित ही से निजात मिलेगी। दवा कितना भी खा लोगे, कितना खाओगे, अंत तो होगा ही नहीं। इसीलिए पैदल चलना निश्चित प्रारंभ करें। आगे आजकल अगर डॉक्टर के पास जाके देखें तो हार्ट डिजीज, फेफड़े का रोगों का बहुत अधिकता हो गया है। भाई प्रकृति ने जो फेफड़ा बनाया है, उन्होंने इसके पीछे कुछ बहुत सारी बात को रखा था। अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे तो ये हमारा लंग्स फेफड़ा कैसे काम करेगा। ये फेफड़ा मजबूत बनेगा अगर आप पैदल चलते हैं तो फेफड़ा मजबूत बनता है। और फेफड़ा मजबूत बनने के कहिएगा क्यों बनता है भाई, पैदल चलने से फेफड़े का क्या लगाव है, कैसे बनता है, तो मैं बता रहा हूं। अगर आप तेज पैदल चलते हैं, नियमित चलते हैं, ऐसा नहीं करना है कि 10 किलोमीटर लगातार पैदल चलें, नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा पैदल अगर आप चलते हैं तो पैदल चलने से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, और जब अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी वो फेफड़े को पहुंचेगा। फेफड़ों को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। आप जानते हैं जब किसी भी आदमी को किसी प्रकार की बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप देखते हैं उसे बाहर से ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। क्यों? अर्थात बाहर से ऑक्सीजन पूर्ति किया जाता है। अरे पागल, ये भी तो सोच लो, यदि पैदल चलना प्रारंभ कर देते हो स्वतः आपको प्रचुर मात्रा में हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन को ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन प्यूरिफाई होगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में हार्ट को मिलेगा तो स्वतः आपका लंग्स जो है, फेफड़ा जो है, वो इतना मजबूत हो जाएगा, हर को सामना करेगा। इस तरह अनेकों फायदे हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। फिर भी एक और भी मैं बहुत सारी बात है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जनरली सभी आदमी हैं उनको मैं बता दूं कि इससे अगर आप पैदल चलते हो तो मानसिक तनाव में कमी आ जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अधिक होने के कारण, इसमें थोड़ा गौर करने की बात है। अगर आप पैदल चलते हैं तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्वाभाविक है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इस द्रव्यमान आपके माइंड में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, अर्थात उस हार्मोन्स को बनने के लिए वो उत्तेजित करता है, और वो हार्मोन्स बनते हैं जो आपको स्ट्रेस, तनाव, सोचन शक्ति को प्रभावित करती है, जो टेंशन को दूर करती है। ऐसे हार्मोन्स को वो उत्तेजित करता है, अर्थात ऐसे हार्मोन्स पैदल चलने से बनते हैं जिससे आपके स्ट्रेस, तनाव, टेंशन जो है ये सब आपको दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप इसे प्रमाण से आप अपना भी सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे टेंशन में हो, किसी भी प्रकार का टेंशन हो, पढ़ाई का टेंशन हो, पैसे का टेंशन हो, पारिवारिक टेंशन हो, जिस भी प्रकार का टेंशन, चिंता अगर आपको लगा हुआ है तो आप कुछ ना करें, अचानक पैदल चलना प्रारंभ कर दें। आप निश्चित पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पैदल चलते चलते आप निश्चित पाएंगे कि आपके मन में जो चिंता है वो दूर हटने लगेगा, क्योंकि आपको वो हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे जो आपको चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति दिलाएगी, और आप पैदल चलने के बाद निश्चित हल्का महसूस करेंगे। और यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े रचनाकार पैदल चल करके, आप जानते हैं कि पैदल चलने से वो हार्मोन्स बनता है जिससे रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए खासकर विद्यार्थी लोगों को निश्चित समय अगर मिले तो वो पैदल चले, और आगे का जो प्लानिंग आपका माइंड का जो बनता है, रचनात्मक काम जो है, वो आपका क्रियात्मक हो जाएगा, निश्चित छुटकारा मिल जाएगी, और आपको निश्चित शांति मिलेगी, सारे तनाव से शांति मिलेगी। आगे ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉकेज करने का आजकल एक समस्या आ गया है। आप जान लीजिए, यदि आप पैदल चलते हैं तो ब्लॉकेज की जो समस्या आ रही है, ब्लड ब्लॉकेज की जो समस्या आ रहा है, ब्लड क्लॉट की समस्या आ रहा है, ब्लड ब्लॉकेज जो है ये आपका समस्या पैदल चलने से दूर हो जाती है। और स्टोमक कैंसर तो निश्चित ही आपका, जब आप
पैदल चलेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्वतः सही हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब सही रहेगा तो ऑटोमेटिक है जो आंत कैंसर जो होता है, स्टोमक कैंसर जो होता है, वो आपको ना होगी। रेस्पिरेशन सिस्टम आजकल बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। रेस्पिरेशन सिस्टम जो है अब आरामदायक जीवन जीने के कारण रेस्पिरेशन सिस्टम ज्यादा डैमेज कर रहा है, पॉल्यूशन से हो रहा है, यह बात सही है। लेकिन अगर आप पैदल स्वच्छ वातावरण में अगर आप पैदल चलते हैं तो पैदल चलने से निश्चित है कि आपको श्वसन संबंधी बीमारियां स्वतः दूर हो जाती है, क्योंकि आपको फेफड़े को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और जब आप पैदल चलने के दरमियान जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके ब्लड को भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है और आप स्वतः ही रेस्पिरेशन सिस्टम से जो है श्वसन तंत्र संबंधी जो बीमारी है उससे आपको दूर निजात मिलता है। इसके बहुत सारे बात हैं। इस तरह यूं कहा जा सकता है कि पैदल चलने के फायदों को गिनाया नहीं जा सकता है। अब पैदल चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसलिए मैंने ये कहा कि पैदल चलोगे ज्यादा जियोगे।